जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नए वीडियो में। यह मूवी एक ज़ॉम्बी मूवी है और इस मूवी की बात करें तो यह मूवी बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर एंड एक्शन से भरी हुई है। आप लोग मेरी वीडियोस को रोज़ देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं करते, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर किया करिए। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक शहर को, अमेरिका, जहाँ पे बहुत सी खूबसूरत फैमिली रह रही होती है और वहाँ के लोग भी बहुत शांतिपूर्वक रहते हैं। और हमें वहाँ पर एक फैमिली को दिखाया जाता है, गैरीलैंड, कैरन और उसकी दो बेटियाँ, जो एक कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर भगदड़ मचने लगती है। हेलीकॉप्टर्स बहुत तेज़ी से वहाँ से गुजर रहे होते हैं और कोई भी वहाँ पर रुक नहीं रहा होता। वहाँ पर हफ्ता-तफड़ी मच जाती है। ये सब देखते हुए गैरीलैंड अपनी कार को एक बड़ी ट्रक का पीछा करता हुआ उसी के साथ-साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि ट्रक ट्रैफिक को साफ कर रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो लोग शहर से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन गैरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर गैरी थारी को फ़ोन लगाता है और थारी उसे बताता है कि शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और तुम लोग जहाँ भी हो वहीं पर रुके रहो। मैं तुम लोगों को सुबह दूसरे दिन पिक कर लूँगा और मैं तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर भेजूँगा, जिससे तुम हमारे पास आसानी से आ सकते हो। यह सुनकर गैरी बोलता है, ठीक है फेरी, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूँगा। और वो लोग एक शॉप चले जाते हैं, क्योंकि उसको बेटा की अस्थमा की बीमारी होती है। इस वजह से वह उसके इलाज के लिए एक पंप लेने जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग मॉल से बाहर निकलते हैं तो बाहर देखते हैं कि पूरी तरीके से भगदड़ मची हुई है। इसलिए वो लोग एक पास की बिल्डिंग में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक और फैमिली मिलती है। उस फैमिली में भी दो लोग और उनका एक बेटा होता है, जो बहुत ही अच्छा होता है। वो लोग वहीं पर रेस्ट करते हैं और रात भर रुकने के बाद बस सुबह उस फैमिली से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वहाँ पर उसकी फैमिली मना कर देती है। इसलिए गैरी कहता है, ठीक है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, पर अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम लोग मुझे कहीं भी फ़ोन कर सकते हो। या कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बीज़ उसे दौड़ा लेते हैं और बहुत सारी सीढ़ियाँ होने की वजह से गैरी आसानी से ऊपर नहीं पहुँच पाता। उसे बहुत से ज़ॉम्बी लोगों का सामना करना पड़ता है। तभी ज़ॉम्बी का एक बूंद खून उसके मुँह में चला जाता है, जिसकी वजह से वह घबरा कर छत के सबसे किनारे जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर जैसे ही वो ज़ॉम्बी बनता तो वह जिसे जंप कर देता, जिससे कि उसकी फैमिली को कोई भी खतरा ना हो। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है और गैरी अपनी फैमिली को उस हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जिस फैमिली के पास वो लोग रात भर रुके थे, वो फैमिली पे पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन किसी तरीके से उनका छोटा वाला बेटा बच जाता है और छोटा वाला बेटा और इसके गैरी की पूरी फैमिली एक हेलीकॉप्टर में बैठकर एक पानी के सेफ वाली बोट पर आ जाते हैं। वह शिप बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए गैरी को कोई भी परेशानी नहीं होती। उन्हें एक कमरा दिया जाता है, उस कमरे में 2 बेड होते हैं, जिससे कि उसकी फैमिली को कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन फेरी उससे कहता है कि इस शिप पर रहने के लिए तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। तभी गैरी को भेज दिया जाता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उनके साथ एक डॉक्टर भी होता है और वो लोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये ज़ॉम्बी वायरस कहाँ से आया है। और जैसे ही इस वायरस की शुरुआत पता चल गई तो डब्ल्यूएचओ का कहना होता है कि हम एंटीडोट जल्द ही बना लेंगे। इसलिए गैरी और उसके साथ कुछ साथियाँ वहाँ पर आते हैं, लेकिन प्लेन से उतरते ही समय उस डॉक्टर की डेथ हो जाती है, जो वहाँ पर उसके साथ आया था। तब गैरी और पायलट अकेले ही वहाँ पर बचते हैं, जहाँ पर गैरी अंदर आने के बाद वहाँ पर कुछ आर्मी वाले से पूछताछ करता है। वो आर्मी वाले बताते हैं कि यहाँ पर एक पुराना कैदी है, अगर तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो। जहाँ पर गैरी उससे जाकर बात करता है और वह उसे बताता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब यहाँ पर नहीं है, तुम्हें इजराइल जाना होगा, क्योंकि इजराइल अपने शहर की सुरक्षा बड़ी दीवार बनाकर कर रहा था। लेकिन जैसे ही गैरी और उसके दोस्त प्लेन में बैठने के लिए निकलते हैं, वैसे ही उसका फ़ोन बज जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पड़े ज़ॉम्बी एक्टिवेट हो जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर आर्मी ऑफिसर बहुत सारे होते हैं और वो सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और गैरी को सही सलामत प्लेन से वहाँ से इजराइल भेज देते हैं। फिर वह जाते वक्त अपनी बीवी को कॉल करता है और कैरन से बहुत बात करता है और उसे बताता है, मैं इजराइल जा रहा हूँ। फिर वह इजराइल जाता है, लेकिन इजराइल में उसे उतरने की एंट्री नहीं मिल रही होती है, इसलिए वह ज़बरदस्ती इमरजेंसी लैंडिंग करता है। और इमरजेंसी लैंडिंग करने के बाद वह वहाँ पर जार्गन से बात करता है और अपने पायलट से कहता है, तुम बिल्कुल रेडी रहना, मैं जल्द से वापस आऊँगा और तुम मेरे साथ जल्द से यहाँ से निकल लेना। यह सुनकर पायलट वहीं पर तैयार बैठा होता है और गैरी और जार्गन आपस में बात कर रहे होते हैं। गैरी जार्गन से पूछता है, तुमने इतनी जल्दी ये दीवार कैसे बना ली? जहाँ पर इसराइल के जार्गन जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे एक इंडिया से खबर आई थी, जिसकी मदद से मैंने जल्द से जल्द ये दीवार बनाई है और इसी वजह से हम सुरक्षित हैं। लेकिन तभी इसराइल के निवासी वहाँ पर एक बड़े से स्पीकर लगाकर भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरे शहर के जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वह एक के ऊपर एक चढ़कर दीवार के ऊपर सीढ़ी बना लेते हैं और दीवार से फांद कर अंदर आने लगते हैं। यह देखकर गैरी कहता
है, हम सुरक्षित नहीं हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर निकलना होगा। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आते हैं और वे ज़ॉम्बीज़ को हेलीकॉप्टर से मारने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। जैगन कहता है तुम यहाँ से निकलो। तभी गैरी और उसके कुछ साथी वहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी गैरी को लाने वाली टीम के एक आर्मी ऑफिसर को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। यह देखते हुए गैरी जल्द से जल्द उसका हाथ काट देता है और हाथ काटने के बाद उसे एक बेल्ट से बांध देता है ताकि खून ना बहे। फिर वो लोग एक आखिरी प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि गैरी का प्लेन तो वहाँ से टेक ओवर कर चुका होता है। इस वजह से गैरी वहाँ के आखिरी प्लेन में बैठा होता है और फिर वह उस आर्मी अफसर की बैंडेज करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि उस प्लेन में एक इन्फेक्टेड आदमी बैठा होता है और वह धीमे धीमे ज़ॉम्बीज़ में तब्दील होकर एक आदमी को इन्फेक्टेड कर देता है, फिर वह दूसरे को, और धीमे धीमे सभी प्लेन में ज़ॉम्बीज़ बनने लगते हैं। यह सब गैरी को पता चल जाता है, लेकिन वह अपने तरफ गैरी बैग लगाने लगता है, जिसकी वजह से बैग लगाने की वजह से ज़ॉम्बी इधर ना देख पाए। लेकिन तभी अचानक से एक बैग गिर जाता है और बैग के गिरने की वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ को यह पता चल जाता है कि इस साइड भी लोग हैं और ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ के अटैक करने की वजह से अब पूरे प्लेन में ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे और इतने ज़्यादा ज़ॉम्बी होने की वजह से गैरी को यह पता चल जाता है कि हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए वह अपने दोस्त का एक बॉम्ब उठाता है और उसके पिन खींचकर वहाँ पर ग्रेनेड कर देता है। ग्रेनेड करते ही प्लेन में एक जोरदार धमाका होता है और धमाके की वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ प्लेन से उड़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़, हवा तेज़ होने की वजह से वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ प्लेन से बाहर उड़ जाते हैं। लेकिन एक ज़ॉम्बी उसके पास बच जाता है, लेकिन किसी तरीके से गैरी उससे भी बच जाता है और फिर गैरी और उसकी जो दोस्त होती है वो दोनों सीट बेल्ट लगाकर उसी प्लेन में बैठे होते हैं। लेकिन प्लेन में इतना ज़्यादा बड़ा होल होने की वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और प्रेशर के बढ़ने की वजह से प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग मानता है और इसी इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए वो लोग जंगल में से प्लेन को उतार देते हैं और प्लेन जंगल में उतरने की वजह से बहुत तेज़ी से ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उससे एक टुकड़ा निकलकर गैरी के पेट में घुस जाता है और गैरी बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वह होश में आता है तो देखता है कि उसकी दोस्त अभी भी जिंदा है और वो दोनों WHO सेंटर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन बनती थी और गैरी के पास एक ऐसा प्लान होता है जिसकी वजह से वह सभी मानव जाति की रक्षा कर सकता था। इसलिए वह WHO से जल्द पहुँचना चाहता था। लेकिन एक मुसीबत और आ चुकी थी, क्योंकि गैरी की फैमिली को फेरी उस शिप से उतार देता है, क्योंकि जिसकी फैमिली के कोई भी सदस्य उस ज़ॉम्बी वायरस को लड़ने के खिलाफ काम नहीं कर रहा होता है तो वो शिप पे नहीं रह सकता था। इसलिए फेरी मजबूरन उसकी फैमिली को उतार देता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि गैरी कब का मर चुका है। लेकिन जब गैरी होश में आता है तो वह फेरी के पास फ़ोन करता है और उससे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो जानता था कि हमारी फैमिली सुरक्षित नहीं है। इस वजह वहाँ से वह जल्द से जल्द निकलना चाहता था, क्योंकि जितनी जल्दी उसका काम ख़त्म हो जाएगा वो लोग उसे उतनी ही जल्दी उसकी फैमिली के पास ले जाएंगे। इसलिए वह अपना प्लान बनाता है और डॉक्टर से कहता है कि हमें अपने शरीर को इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड करना होगा ताकि हम ज़ॉम्बीज़ ना बने। और इन्फेक्टेड लोगों को ज़ॉम्बी नहीं काटते हैं, वे लोग एकदम स्वस्थ तरीके को काटते हैं, जिसकी वजह से वो अपना वायरस उसमें इंजेक्ट कर सकें और वो भी इंसान के जैसे हो जाए। यह प्लान सुनकर डॉक्टर से कहती है, लेकिन एक मुसीबत होता है, क्योंकि वह जिस वायरस को अपने आप को इन्फेक्ट करने वाला था वह वायरस एक दूसरे बगल के रूम में रखा होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। लेकिन वह बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए उस डिब्बे में पहुँच जाता है और जब वह उसके अंदर जाता है तो पीछे से उसके एक ज़ॉम्बी पता नहीं कहाँ से आ जाता है, जिससे कि अब वह वहीं पर फंस जाता है। लेकिन वह अब किसी भी तरीके से हार नहीं मानने वाला था और उसमें से वह एक बैक्टीरिया डोज निकालता है और अपने इंजेक्ट कर लेता है। जैसे ही वह अपने उस डोज को लगाता है तो उसे नींद आने लगती है। वह थोड़ी देर के लिए सो जाता है और फिर वह थोड़ी देर बाद उठता है और दरवाजे को खोल देता है। दरवाजे को जैसे ही खोलता है तो ज़ॉम्बी उसके सामने एकदम पास, एकदम 1 फुट के करीब होता है। लेकिन वह ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक नहीं करता, क्योंकि वह पहले से इन्फेक्ट होता है। यह सब देखकर वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसे CCTV कैमरे में देखा जा रहा था। और फिर वहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक पीकर वहाँ से आसानी से चला जाता है और अपने फैमिली के पास जाकर उन्हें आसानी से मिल लेता है और उसकी फैमिली सुरक्षित होती है, क्योंकि उन्हें एक आइलैंड पर रखा गया था और आइलैंड पे ज़ॉम्बी किसी भी तरीके से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पानी में तैरना ज़ॉम्बीज़ को नहीं आता है। फिर हमें दिखाते हैं कि सही पैराशूट से बहुत सारे डोज़ों को अलग अलग शहरों में छोड़ दिया गया है और बहुत से लोग उस डोज को उठाकर अपने लगा लेते हैं और उसको लगाने के बाद वो ज़ॉम्बीज़ से नहीं डरते थे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उन्हें नहीं काटते, इसलिए वह सभी ज़ॉम्बीज़ को मार कर उन्हें जला देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हॉर्न बजा बजा कर और साउंड स्पीकर की मदद से ज़ॉम्बीज़ को एक जगह बुलाकर उन्हें ब्लास्ट कर दिया जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।